हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। तो 7.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। क्योंकि इसमें आइए हम एक्सरसाइज की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे 7.1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक है। तो हम इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे और पार्ट 2 में 6 से लेकर 10 तक करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो 1 पार्ट हमारा ये है इस प्रकार से। तो इस पार्ट को हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं तो इससे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन जरूर देखना है, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो सके, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके यहाँ से। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर करें। तो इसे हम ए और बी मान लेते हैं। तो ए बी फॉर्मूला होता है हमारा ए बी इक्वल टू ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम कैसे मानेंगे, ये x1 y1 x2 y2, ये मैंने आप समझाने के लिए आपको बोल दिया है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन को। देखना x2 क्या है, सेम फॉर्मूला में रखते हुए चले जाएंगे हम। x2 है 4 और x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 1 और y1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहां से माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 और यहां से भी 4 ही बचेगा, 8 हो गया। तो अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि 8 के फैक्टर कैसे होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो हमारा जो जोड़ा बन रहा है उससे एक बाहर आ गया 2, ठीक है, और जो ये बचा हुआ है ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2। इतना समझ आ गया, क्लियर है। इसी प्रकार से हमारा ए पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। यहाँ पर ए बी इक्वल टू ही पूछा है, डिस्टेंस फॉर्मूला है ये हमारा। इसी प्रकार हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी ए और बी मान लेंगे, इसे ए और इसे बी। ये x1 y1 x2 और y2। तो रख देंगे ए फॉर्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो x2 क्या है हमारा -1 और x1 क्या है हमारा -1 और -5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या 3 और y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। तो देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ, माइनस माइनस का स्क्वायर और प्लस यहां से बचा माइनस के 4 का स्क्वायर। 7 में से 3 गए माइनस के 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस के 4 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, प्लस ही रहेगा क्योंकि अंडर रूट में है और स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 32। और इसे 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 4 चौक 16 दूनी 32। तो 4 बाहर आ जाएगा इसमें से, अंडर रूट 2 जिसका पेयर नहीं बना है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि ये इसकी पनिशमेंट है, क्योंकि इसने क्या नहीं बनाया, अपना जोड़ा नहीं बनाया है, ठीक है। इस वजह से इसका यहाँ पर पनिशमेंट के अकॉर्डिंग ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका हमारा थर्ड पॉइंट है। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट करते हैं, सेम ए और बी x1 y1 x2
और y2 रख देंगे फॉर्मूला AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रख देंगे अंडर रूट x2 क्या है हमारा माइनस के a और x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 क्या है माइनस का b और यहाँ से माइनस का b हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर। अब 2 कहां से आ गया माइनस माइनस के हैं दोनों, एक b और एक b कितना हो जाएगा 2b। इसी प्रकार से एक a और एक a कितना हो जाएगा 2a। तो क्या आ जाएगा इसका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखने यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा यहाँ और 4 कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा यहां से। तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा। यहाँ लिख देना है यूनिट्स स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से सारे में लिखना है। क्लियर है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 36 कॉमा 15। मतलब 2 पॉइंट दिए हुए, एक 00 दिए हुए और दूसरे में दिए हुए हैं हमें 36 और 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। दो मतलब टाउन्स है ए और बी, डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 और 7.2 को इसमें डिस्कस करना है। तो मैं अभी आपको कराती हूँ। पहले a इक्वल टू हम मान लेंगे, a इक्वल टू ये है और b इक्वल टू ये है। तो ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे सेम डिस्टेंस वाला, ए बी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया? तो वैल्यू रख दो यहाँ पर x1 y1 x2 और y2 तो रख देंगे। तो x2 क्या है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहां से 36 का स्क्वायर, क्योंकि 0 करेंगे तो 36 ही बचेगा और यहां से 15 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 36 का 1296 और प्लस 15 का 225 अंडर रूट में। इन्हें प्लस कर दो, 6 और 5 11, 2 9 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521 और 1 इसका स्क्वायर रूट होता है 29 इंटू 29 39 अंडर रूट के। तो क्या निकल आएगा एक यहां से 39 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो हमारा अंडर रूट निकल आया है ना। अगर इसका अंडर रूट हमारा नहीं निकल के आता, जैसे कि अंडर रूट में ही कोई वैल्यू जैसे कि 28 आ जाए या 37, इस तरीके से अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू होती उसे हम फाइंड नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाता हमारा, हम लिख देते बी कैन नॉट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। लेकिन यहां पर हमारा कंप्लीट रूट आया है तो हम लिख देंगे यस बी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली है। कितना है 39 यूनिट्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो लिख देंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस between two towns A and B। दो टाउन्स के बीच हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है हमें डिटरमाइन द पॉइंट, ये पॉइंट दिए हुए हैं हमें आर कॉलिनियर, ठीक है, ये हमारे कॉलिनियर हैं या नहीं है। तो अब देखना, जब कॉलिनियर होने के लिए क्या होगा, इस तरीके से एक लाइन दी होगी, जैसे ए बी और सी, तो ए क्या है 1 और 5 और बी क्या है 2 और 3 और सी क्या है -2 और -11, ये 3 पॉइंट दिए हुए। अगर हमारा ए बी की जो वैल्यू है, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए ए सी के। अगर ये ए सी के इक्वल आ जाती है, ये आएगी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए। इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के। अगर ये इक्वल आता है तो ये कॉलिनियर पॉइंट है, अन्यथा नहीं है। तो आइए करके देखते हैं, पहले ए बी का करते हैं। ए बी इक्वल टू, पहले ए बी का करेंगे तो सिर्फ ए और बी वाले पॉइंट देखेंगे, ए बी और सी, ठीक है। तो ए यहां से x1 y1 तो मैं मान नहीं रही क्योंकि दूसरा और भी क्वेश्चन करना है, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। x2 का क्या हो जाएगा इसमें 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 3 - 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, यहां से बचा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस माइनस का 4, तो क्या आ गया √5 यूनिट्स। सेम बीसी का करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बीसी में, तो बीसी या बीसी की बात कर रहे हैं तो सी क्या हो जाएगा -2 और ए क्या है यहां पर -2 प्लस होल स्क्वायर। अब यहां से /2 तो -11 और -3 का होल स्क्वायर। अब देखना है यहां से माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और यहां से -14 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बीसी की वैल्यू 4 चौक 16 प्लस 14 का कितना हो जाएगा 196, इन्हें प्लस कर दो, 6 6 12 और 9 और 1 10 और 1 11 और यहां से 2 √212 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये समझ आ गया, इसे मैं इरेज कर देती हूं। सेम AC निकाल देंगे अब, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो रख देंगे वैल्यू। x2 क्या है, AC की बात कर रहे हैं तो x2 हो जाएगा -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 और y1 क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहां से 16 का होल स्क्वायर √ में, तो 3 3 9 प्लस 16 का कितना होता है 256 √ में, तो 256 और 9 कितने हो जाएंगे √265। अब देखना, इन्हें हम प्लस करेंगे, AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो AB की वैल्यू क्या है √5 प्लस और ये कितना आया है BC √212 इक्वल टू √265। तो देखना ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे नॉन इक्वल का साइन कर देंगे और यहां पर लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है, क्या नहीं है ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है।
इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, तो आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है चेक वेदर 5, ये इस तरीके से हमें पॉइंट दिए हुए 3 आर वर्टिकल्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। जो इनकी वर्टिक्स हैं, जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो क्या इनकी वर्टिक्स क्या है, एन आइसोस्केल ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं। इस तरीके से बनेगा ए, बी और सी। तो वैल्यू रख दो, ए की क्या है 5 और -2, और बी की क्या है 6 और 4, और सी की क्या है 7 और -2। फॉर्मूला ए बी बी सी इसी तरीके से निकालेंगे, सेम निकाल देते हैं। तो ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x2 क्या है यहाँ पर 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का क्या है यहाँ पर 4 माइनस प्लस हो जाएंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर थोड़ा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या इतना हो जाएगा 1 प्लस 36 का 36, तो क्या आ जाएगा √37। इसी प्रकार से बी सी निकालेंगे, तो बी और सी को ही देखना है सिर्फ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बी सी देख रहे हैं, तो x2 क्या है यहाँ पर 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर। अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस के 1 प्लस 36, और ये क्या हो जाएगा √37। ठीक है, और इसी प्रकार से हम तीसरी निकालेंगे सेम, ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, इसमें a और c की बात चल रही है, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, और यहां से माइनस का 2 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 7 में से 2 गए 4, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस 4 चौक 16, तो ये अंडर रूट 20 आ गया। देखने यहाँ पर -2 है और ये -2 है, तो क्या हो जाएगा 2 में से 2 गए 0। थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 2। अब देखना आइसोस्केल में क्या होती है, दो जो हमारी दो साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो √37 ये आ गया और √37 ये आ गया और ये 2 आ गया। तो देखना दो साइड बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो यहाँ लिख देंगे AB = BC। ठीक है, दिस पॉइंट मेक्स आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ये पॉइंट हमारे क्या बना रहे हैं आइसोस्केल ट्राइंगल बना रहे हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करते हुए चलना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C और D एज सम इन गिवन फिगर। फिगर दिया हुआ है, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आती है एंड आफ्टर ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू मिनट, और उन्होंने कुछ मिनट बाद ऑब्जर्व किया। चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से कहा, डू यू थिंक ABC इज अ स्क्वायर। ABCD जो हम बैठे हैं वो एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री, और चमेली चंपा बोल रही है चमेली से, लेकिन चमेली क्या हो जाती है डिसएग्री, मतलब उसे वो ये बोलती है नहीं ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बैठे हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो इसमें से बताना है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है, चमेली करेक्ट है या चंपा करेक्ट है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। इस तरीके से बैठे हैं ये A, B, C
और एक यहाँ डी। इस तरीके से कुछ फिगर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए करते हैं, हमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट हमें दिए हुए नहीं है, जो फिगर दिया हुआ है उससे हमने पॉइंट निकाले हैं। तो आप एक बार इसे देख लेना और कर लेना, ठीक है। अब मैं इसमें फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कराने वाली हूं मैं आपको। जैसे कि ए बी, तो बस इतना समझ लेना, ए बी को लिया है यहाँ पर। तो ए बी को लेंगे तो x2 क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखना क्या वैल्यू आ गई, 9 और 9 18, अंडर रूट 18। और 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। इसी प्रकार से BC का निकाल देंगे। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में B और C, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 में से 6 गए तो 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 3 यहां से भी बचेंगे, तो सेम 18 बचेगा। इसको क्या लिख सकते हो, 3 अंडर रूट 2। सेम AC, अब CD निकालेंगे। तो CD कैसे निकलेगा, C और D, तो अंडर रूट 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस यहां से 1 है तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, यहां से माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहां से भी माइनस 3 बचे का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 3 9 अंडर रूट 18। और इसको क्या लिख सकते हो, 3 अंडर रूट 2। सेम अब निकालेंगे AD। अब A और D को लेना है, तो A और D को लेंगे तो x2 क्या है 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फिर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहां से 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 18 ही बचेगा। जब यहां से बचेगा 9, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, इतना तो आप जानते ही है। इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ आ गया आपको। अब इसमें 2 डायगोनल भी हैं, इस तरीके से हम मिला सकते हैं। इसे मैं अलग कलर से मिलाती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। इसको मिला दिया और एक AC डायगोनल और एक BD डायगोनल भी बन गए इस पर, ठीक है। तो AC और BD और निकाल लेते हैं हम। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, A और C, तो C में 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6। 9 में से 3 गए 6, अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 36। और 36 को कैसे लिख सकते हैं 6। सेम B और D, एक तो AC और एक BD। B और D क्या है, B और D, तो 6 माइनस 6 और 1 माइनस 6 7 का स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहां से 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 36। और 36 को कैसे लिख सकते हैं 6। तो अब हम इसे लिख देंगे क्योंकि इसके डायगोनल भी बराबर आए हैं और इसकी जो चारों आर्म्स हैं उनके भी जो वैल्यूज है वो बराबर आई हैं। तो हम लिख सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। तो चंपा क्या है यहाँ पर सही है, ABCD इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज अ करेक्ट। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारे एक्सरसाइज 7.1 के
पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।